अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड मुसाफिरों के लिए बड़ा फैसला आ गया, नई सफरी पाबंदियाँ आयद। इसके अलावा अहम एक और ख़बर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान खुशखबरी किन को सुना दी। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। इटली ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन की पाबंदी लगा दी है, जबकि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क अमेरिका और कनाडा से आने वाले मुसाफिरों के लिए नरमी का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में भारतीय डेल्टा वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से इटली ने बरतानी मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर टेस्ट और 5 रोज़ का क्वारंटाइन लाजमी करार दे दिया है। अटालवी वजीर सेहत का कहना है कि ये फैसला बरतानिया में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इसके साथ ही इटली ने कनाडा, अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी हैं। इन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वो शहरी जिनके पास वैक्सीन लगवाने का ग्रीन पास होगा या कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, इनके लिए इटली दाखिले में तमाम पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है। अटालवी हुकूमत ने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका पर लगाई गई सफरी पाबंदी में भी तौसीक कर दी है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि नए अहकामात का इतलाक पीर से होगा। दूसरी तरफ बरतानी मुसाफिरों के लिए टेस्ट और क्वारंटाइन की शर्त आयद करने के अटालवी फैसले के बाद एयर के शेयर्स की कीमत 3.5% तक कम हो गई है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया और इटली के दरमियान रेयान एयर सबसे ज़्यादा परवाज़ें चलाती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बरतानी सयाह अब यूनान और स्पेन का ज़्यादा रुख कर सकते हैं, जहां इटली के मुकाबले में कम पाबंदियां हैं। तो जहां इंग्लैंड दूसरे ममालिक पर अपनी पाबंदियों को आयद कर रहा था, इसी तरह अब इंग्लैंड पर भी इटली ने अपनी पाबंदियों को आयद कर दिया है। इस जानिब से अब इटली हुकूमत ने भी इंग्लैंड के मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियों को आयद कर दिया है, जिनमें उनके लिए लाजमी शर्त करार दे दी गई है क्वारंटाइन की। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब के। हुकूमत ने किन के लिए बड़ा ऐलान करके और किन को खुशखबरी सुना दी है। तो इंग्लैंड में EU नेशनल ब्रिटिश नेशनैलिटी को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से उन्होंने ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दी है। और इस जानिब से काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि अगर जिन लोगों को सेटल स्टेटस मिल गया है तो फिर आप लोग 1 साल के बाद इंग्लैंड की नेशनैलिटी ले सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी कागजात जो हैं तो वो बिल्कुल आसान से हैं, यानी कि आप के पास सेटल स्टेटस मौजूद हो और आपका B1 इंग्लिश सर्टिफिकेट पास हुआ हो तो फिर आप इंग्लैंड की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और इस हवाले से इंग्लैंड की हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया है कि आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अलावा अगर जो लोग सेटल स्टेटस पे इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में ही आपका बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा स्टेटस दिया जाएगा, तो मैं आपको ये वाज़िया करती चलूँ कि अगर आपके बच्चे की पैदाइश इंग्लैंड में हुई है तो आपका बच्चा फ़ौरन से ही, यानी कि खुद कार निज़ाम के तहत ही, वो इंग्लैंड की नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाइड कर लेगा, क्योंकि आपके पास इंग्लैंड का सेटल स्टेटस है जिसकी बुनियाद पे वो नेशनैलिटी का हकदार है। और मज़ीद अगर आपका इंग्लैंड में स्टेटस प्री सेटल का है तो फिर ऐसी सूरत में आपके बच्चे को भी ये ही स्टेटस दिया जाएगा। और मज़ीद इसके अलावा क्या आप लोग इंग्लैंड के कार्ड पे यूरोप में सफ़र कर सकते हैं, तो जब से ब्रेग्जिट हुआ है अगर आपके पास प्री सेटल या फिर सेटल स्टेटस है जो कि आपको ये स्टेटस आपके EU नेशनल की बुनियाद पे मिला है तो फिर ऐसी सूरत में यूरोप सफ़र करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि आप इस वीज़े के बगैर सफ़र नहीं कर सकेंगे। और मज़ीद इसके अलावा अगर आपके पास यूरोपीय पासपोर्ट है तो आप यूरोप और इंग्लैंड में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि बेल्जियम ने मुल्क में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के फैलाव को रोकने के लिए बरतानिया और पाकिस्तान समेत 26 ममालिक को बहुत परेशान कुन मुल्कों की सिर्फ में शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इन ममालिक के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात के वो कवानीन काबिले
عمل نہیں ہوں گے جو یورپ اپنے شہریوں کو فراہم کرے گا اور انہیں پہلے ہی کی طرح سفر کے لیے PCR ٹیسٹ کے علاوہ کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ بیلجیم میں گزشتہ چند دنوں سے عالمی وبا کورونا وائرس کی بھارتی قسم کے مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ شرح 6% سے زائد تک پہنچ چکی ہے۔ بیلجیم میں اس وائرس کا محض برطانیہ بتایا جاتا ہے، جہاں پڑوسی ہونے کے باعث ایک کثیر تعداد کا روزانہ آنا جانا رہتا ہے، جبکہ کچھ عرصہ قبل بھارت سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں بھی اس کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بیلجیم کے اسائلم اور امیگریشن کے وزیر نے تجویز پیش کی تھی کہ وائرس سے متاثرہ علاقوں سے آنے والے افراد پر پابندی عائد کی جائے، جس پر بیلجیم کی حکومت نے وائرس کے حوالے سے 26 پریشان کن ممالک کی نئی لسٹ جاری کی ہے۔ ان ممالک میں بھارت سمیت برطانیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، اردن، قطر، نیپال، برازیل، کوالالمپور، ارجنٹینا، زمبابوے وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام ممالک کے شہریوں کو پہلے ہی کی طرح کوارنٹائنز میں سفر سے متعلق تمام پابندیوں کا سامنا رہے گا۔ اس حوالے سے بیلجیم کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے بہت خوش نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان ممالک میں کورونا سے پیدا ہونے والی نئی صورتحال سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ساتھ ایک اور اہم خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اٹلی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور کئی علاقوں کے لیے اورنج الرٹ یعنی شدید گرمی اور ایک شہر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو 10 شہروں میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ درجہ حرارت 40 تک پہنچ سکتا ہے اور اسی ریڈ الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور اپنی صحت کا تحفظ کریں۔ ہفتہ اور اتوار کو شدید گرمی والے شہروں میں زیادہ علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنج جبکہ اتوار کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے، جب وہاں درجہ حرارت 40 کو چھو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پھر ملتی ہوں آپ سب سے میں کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔